आदमी अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए लोगों के दिलों में उतर जाता है या लोगों के दिलों से उतर जाता है। कितने ही रिश्ते और कितने ही ताल्लुक इसलिए ख़राब हो जाते हैं या इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि कहने वाले ने सही कहा नहीं और सुनने वाले ने सही सुना नहीं। कि कितने सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी दीगर क्वालिटीज़ होती है लेकिन उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। वो सही से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, वो सही से कन्विंस नहीं कर पाते हैं, वो सही से कन्वर्सेशन के अंदर हिस्सा नहीं ले पाते। आप सही है लेकिन हो सकता है कि सामने वाला भी सही हो, या ये फिर ये कि सामने वाला गलत है लेकिन मुमकिन है कि वो सही भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में एक रिसर्च की गई थी जिसमें उन लोगों ने ये पाया था कि वो लोग जो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर मी, आई, माइन और माय इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं। जिसके फेसबुक के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हज़ारों उसके दोस्त हैं लेकिन सोसाइटी के अंदर उसका एक दोस्त भी नहीं। वक्त ऐसा आता है कि लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं जो हमेशा रोना रोते हैं, निगेटिव बात करते हैं तो हमारे जज्बात भी निगेटिव होते हैं और निगेटिविटी फैलती है। वरहमतुल्लाह। एरिस्टोटल की मजलिस और महफिल में एक शख्स आया और आकर बैठ गया। एरिस्टोटल ने उससे कहा कि भाई कुछ बोलो ताकि मैं जान सकूं कि तुम क्या हो और तुम्हारी शख्सियत क्या है। तो दोस्तों, आदमी की गुफ्तगू और आदमी की कम्युनिकेशन बता देती है कि उसकी शख्सियत कैसी है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है। आदमी अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए लोगों के दिलों में उतर जाता है या लोगों के दिलों से उतर जाता है। कितने ही खुशगवार ताल्लुकात और बेहतर ताल्लुकात, मोहब्बत, भरोसा, हमदर्दी, ये सब अच्छी गुफ्तगू का नतीजा होते हैं। वहीं अगर हमारी गुफ्तगू और हमारी कम्युनिकेशन अगर ख़राब हो तो इसके ज़रिए दूरियां पैदा होती है, नाराज़गियाँ जन्म लेती है, एक दूसरे से भरोसा उठ जाता है। आप जानते हैं कि कितने ही रिश्ते और कितने ही ताल्लुक इसलिए ख़राब हो जाते हैं या इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि कहने वाले ने सही कहा नहीं और सुनने वाले ने सही सुना नहीं और उसको समझा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारी कामयाबी, हमारे सक्सेस के अंदर, चाहे वो कामयाबी हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर हो, रिलेशनशिप में हो, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी हो, या हमारे बिजनेस की कामयाबी हो, या सेल एंड मार्केटिंग के अंदर हमारा सक्सेस हो, इन तमाम चीज़ों के अंदर हमारी कम्युनिकेशन और हमारी गुफ्तगू ये एक बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी अच्छी हमारी बातचीत होगी, जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा, उतनी ही कामयाबी और उतनी ही सक्सेस हमको इसके अंदर मिलेगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कितने सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी दीगर क्वालिटीज़ होती है लेकिन उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। वो सही से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, वो सही से कन्विंस नहीं कर पाते हैं, वो सही से कन्वर्सेशन के अंदर हिस्सा नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो तमाम तर सलाहियतों के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। आप देखिए, आज इस मोबाइल और टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर ये जो स्किल है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने 7 ऐसी चीज़ें जो हमारी गुफ्तगू को, हमारी बातचीत को, हमारी कम्युनिकेशन को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उसके ज़रिए हमारी गुफ्तगू सही अंदाज में इफ़ेक्टिव नहीं होती है, तो मैं ऐसे 7 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी गुफ्तगू के अंदर सामने वाले को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाज़ मरतबा हमारी कम्युनिकेशन कंपटीशन बन जाता है। वो लगता नहीं कि बातचीत हम लोग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर जो मतलब खामखा बहस करना उनकी आदत होती है और वो चाहते हैं कि वो खुद को सही वो साबित करना चाहते हैं और सामने वाले को गलत साबित करना चाहते हैं। आप खुद इमेजिन करें कि आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाला ये मोटिव लेकर चल रहा है कि वो आपको गलत साबित करना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कम्युनिकेशन और ऐसी कन्वर्सेशन इफ़ेक्टिव होगी? बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होगी। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कोई गलत पॉइंट रख रहा है या वो किसी मामले के अंदर अगर वो एरर है, उसके कोई मिस्टेक वो कर रहा है, तो आप उसको बताएं। लेकिन बताने के पीछे ये बात आपके ना हो कि आप खुद को सही और उसको गलत साबित करना चाहते हैं, या आप खुद जीतना चाहते हैं और उसको हराना चाहते हैं। अगर ये मेंटलिटी के साथ आप बातचीत करेंगे तो वो बातचीत आपकी कोई कारगर साबित नहीं होगी। देखिए, बाज़ लोगों की खौमखा बहस और मुबाहसा करने की आदत होती है, कोई उसका रिजल्ट हालांकि नहीं निकलता है। मसला नहीं है कि भाई
पिछले साल सर्दी ज़्यादा थी या इस साल सर्दी ज़्यादा है। ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप सामने वाले को इस बात पर कन्विंस करें। तो ऐसे मौके पर आप खामोश बैठ जाएं। अगर वो मुखालिफ आपका कह रहा है कि भाई हाँ पिछले साल सर्दी ज़्यादा थी और आपका मानना है कि इस साल सर्दी ज़्यादा है, तो इस पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सामने वाला जो बात कह रहा है उसकी बात को एक्सेप्ट कर ले, इसमें आपका कोई बिगड़ेगा नहीं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। देखिए बार बार जो बहस और मुबाहिसा करने से हो सकता है कि आप बहस जीत जाएं, आर्गुमेंट जीत जाएं, लेकिन आप उस शख्स को हार जाएंगे। आप जब भी बातचीत करें तो आप इस मेंटलिटी के साथ बातचीत करें कि आप सही है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला भी सही हो, या ये फिर ये कि सामने वाला गलत है लेकिन मुमकिन है कि वो सही भी हो सकता है। तो इस अंदाज में आपने बातचीत करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जिसके ज़रिए हमारी गुफ्तगू कम्युनिकेशन बहुत मुतासिर होती है वो है खुद के बारे में बोलते रहना। खुद के किस्से, खुद के कहानियाँ, खुद के वाक़यात या खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते रहना। देखिए जब आदमी अपनी कम्युनिकेशन के अंदर मैं, मुझे और हम इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो सामने वाले को ये लफ्ज़ बहुत भारी पड़ते हैं। सामने वाला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता है जो खुद ही के बारे में बातचीत करता है, मैं ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ऐसे आदमी को लोग पसंद नहीं करते हैं। और आप जानते हैं अगर ऐसे आदमी की बात लोग सुनते भी हैं तो उसके पीछे में उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में एक रिसर्च की गई थी जिसमें उन लोगों ने ये पाया था कि वो लोग जो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर मी, आई, माइन और माय इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू मौसर हो, इफ़ेक्टिव हो, तो कोशिश करें कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी बातचीत के अंदर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ना हो। आप खुद ही के बारे में बोलते ना चले जाएं, बल्कि सामने वाले को भी मौका दें कि वो भी अपनी बात रखें, वो भी अपने बारे में कुछ बयान करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप कुछ बोल रहे हैं, आप किसी वाक़या, एक सिचुएशन या कोई हादसा आपके साथ हुआ है, आप उसको बयान करने जा रहे हैं। अभी आपने शुरू ही किया है कि वो फ़ौरन से बोल पड़ते हैं कि उनके साथ भी एक वक्त ऐसा वाक़या हुआ था। तो क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे? बिल्कुल आप ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने ही बारे में ना बयान करें बल्कि दूसरे लोगों को बोलने का मौका दिए। अल्लाह ने आपको 2 कान दिए हैं और 1 ज़बान दी है। इसका मतलब ये है कि हम कम बोलें और ज़्यादा सुनने की हम लोग कोशिश करें। तीसरा और बहुत ही घटिया आदत यह है कि इंटरप्टिंग, कि सामने वाला अभी कुछ बोल रहा है उसकी बात को काट कर आप अपनी बात शुरू कर दें। ये गुफ्तगू की बहुत ही घटिया और इंतहाई गलत आदत है। और माफ़ करना, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इस आदत का शिकार पाया है। वो इल्म वाले हैं, वो सोचने वाले हैं, वो लीडर्स हैं, या वो आलिम हैं, या और कोई बड़े लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस आदत के अंदर मुब्तला होते हैं कि वो सामने वाले की बात को तवज्जो से सुनते नहीं हैं और बीच में ही उसको रोककर अपनी बात को शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई घटिया आदत है। देखिए इससे क्या होता है कि ऐसा वो लोग करते हैं जो सुनते नहीं हैं। वो सामने वाला जब या तो खुद बोल रहे होते हैं, या अगर सामने वाला बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहे होते हैं, बल्कि अपना रिस्पॉन्स क्या दें, अब वो क्या बोलें, वो सोच रहे होते हैं। और जैसे उनके जहन में ख्याल आता है कि वो रिस्पॉन्स क्या दें, वो फ़ौरन से शुरू कर देते हैं, सामने वाली की बात को मुकम्मल होने का या उसके कंप्लीट होने का वो इंतज़ार नहीं करते हैं। आप देखिए ऐसे लोगों के अंदर सब्र की कमी होती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, ये कि उनको अपने आप पर यकीन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अगर अभी नहीं बोलूँगा तो हो सकता है कि मैं बाद में भूल जाऊँ कि मुझे क्या बोलना है। देखिए एक बहुत ही अहम बात कि अगर आपका इंटरप्ट करने का कोई अगर गुड इंटेंशन है, आप इसलिए सामने वाले को रोक रहे हैं कि आप उस बात को पहले से जानते हैं, तब भी आपने उसको नहीं इंटरप्ट करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि एक शख्स मेरे सामने एक हदीस बयान करता है और वो हदीस उसके पैदा होने से पहले मैंने सुन रखी है और मुझे याद भी है, लेकिन मैं उसको ऐसे सुनता हूँ जैसे मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। तो अगर उसकी बात को पहले से जानते हैं, या आप वो बोल रहा है आप उसको समझ गए हैं, या उसकी बातों को सुनकर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये तमाम बातें भी अगर हों, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको बीच में नहीं रोकना चाहिए,
उसकी बात के कंप्लीट होने का इंतज़ार करना चाहिए, फिर अपनी बात को रखना चाहिए। दोस्तों, इससे न सिर्फ हमारी गुफ्तगू मुतासिर होती है, बल्कि ये एक गैर अखलाकी हरकत भी है और इससे सामने वाला अपनी इंसल्ट फील करता है। तो इससे हम बचने की कोशिश। देखिए, चौथा पॉइंट ये है कि आप घूमने के लिए कहीं गए, आप 4-5 दिन, एक हफ्ता कहीं घूमकर और पिकनिक मनाकर आए और आपके दोस्तों के साथ आप बैठे हुए हैं और उसकी रुदाद आप सुना रहे हैं। आपने शुरू किया है और आपको बहुत एक्साइटमेंट है वो बातें बयान करने के लिए, लेकिन अचानक आपका एक दोस्त बीच में पड़ता है, यार कल जो वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ है वो तुमने देखा है? तो उस वक्त आप क्या फील करते हैं? आपको बहुत बुरा लगता है और सबको बुरा लगता है। तो चौथा पॉइंट ये है कि आप जो गुफ्तगू हो रही है टीम के अंदर या दोस्तों की महफिल के अंदर या और किसी मौके पर, आप उसके सब्जेक्ट को चेंज कर लेना, उसके मौजू को बदल देना, ये भी इंतहाई गलत आदत है कम्युनिकेशन की और हमारी कन्वर्सेशन और हमारी बातचीत की। देखिए, जो कुछ आपका डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है, जो कुछ मौजू के ऊपर और टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, तो आपने भी उसी टॉपिक पर बात करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके टॉपिक को बदल देते हैं और अपनी बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये इंतहाई गलत आदत है और इससे गुफ्तगू और कन्वर्सेशन बहुत मुतासिर होता है। आप देखिए, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना बड़ा आपका मकाम और मर्तबा है, कितनी बड़ी आपकी मतलब शख्सियत है, लेकिन आप देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम जब बातचीत कर रहे होते हैं और अल्लाह के नबी वहाँ पर इंटर होते हैं, उस बातचीत का हिस्सा बनते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी टॉपिक पर बात करते हैं जिस पर तमाम लोग बात कर रहे होते हैं। चाहे वो मौसम के बारे में बातचीत हो रही हो, चाहे वो किसी पुराने वाक़यात के बारे में बातचीत हो रही हो, या जो फसल खेतों में आई है उसके बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन अल्लाह के नबी उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, अपने से कोई नई बात का आगाज़ नहीं करते हैं। पांचवी आदत, जो कि आज बहुत कॉमन हो गई है, बहुत आम हो गई है और इतनी आम हो गई है कि इसको आजकल बुरा भी नहीं समझा जा रहा है, वो है कि बातचीत के दौरान में और गुफ्तगू के दौरान में मोबाइल का इस्तेमाल करना। देखिए, आज हम लोग टेक्नोलॉजी और मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। एक शख्स है जिसके फेसबुक के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हज़ारों उसके दोस्त हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर उसका एक दोस्त भी नहीं है। उसको ऑनलाइन चैट करना, ऑनलाइन कमेंट करना और रिप्लाई करना, ये उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन उसके सामने हुए बैठे हुए दोस्त की बातों को सुनना या उसका जवाब देना उसके लिए आज मुश्किल हो गया है। तो देखिए, और ये इसी वजह से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ महफिल के अंदर के दोस्त खाने के लिए गए हैं या घरों के अंदर तमाम लोग बैठे हुए हैं, किसी टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं या किसी और मौके के ऊपर, लोगों की एक आम सी आदत हो गई है कि लोग बातचीत के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंतहाई घटिया आदत है और आप जानते हैं 2012 के अंदर बाकायदा इसको एक टर्म दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया से ये टर्म ईजाद हुई है और उसका नाम है फबिंग, यानी बातचीत करने के दौरान में किसी को इग्नोर करके अपने मोबाइल के इस्तेमाल करना, इसको फबिंग कहते हैं और लोग आज का जो शिकार हो रहे हैं। और 2016 के अंदर ऑक्सफोर्ड ने भी इस वर्ड को और इस टर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, फबिंग, इस टर्म को। तो इससे, इस फबिंग से भी हमें बचने की जरूरत है। छठी चीज़ जो हमारे कम्युनिकेशन को किल करती है वो है टॉकिंग टू मच अबाउट नेगेटिव, मनफी चीज़ें के बारे में डिस्कस करना, मायूसी, नाउम्मीदी, शिकस्त और उसके अलावा शिकायत करना, लोगों का और हालात का रोना, चुगली करना, गीबत करना, गलत प्रोपेगेंडा करना, ये चीज़ें हमारी बातचीत को बहुत मुतासिर करती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं जो हमेशा रोते हैं, और आप भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। उसके बजाय आप हौसले की बात करें, आप उम्मीद की बात करें, आप खुशियों की बात करें, आप पॉजिटिव बात करने की कोशिश करें। तो ऐसा जब होगा, तो जब हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं तो हमारी कैफियत भी पॉजिटिव बनती है और पॉजिटिविटी फैलती है। वही अगर हम नेगेटिव बात करते हैं तो हमारे जज्बात भी नेगेटिव होते हैं और नेगेटिविटी फैलती है। तो कोशिश करें कि हमेशा मुस्बत अंदाज में हम लोगों को, चीज़ों को और सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आप रोएंगे, शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो लोग आपसे हमदर्दी करेंगे, देखिए आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। नो वन केयर्स, किसी को मतलब नहीं है आपकी परेशानियों से और आपके मसाइल से।
लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, लोगों की अपनी उलझनें हैं, लोगों की अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे निगेटिव बातें अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ना करें। दोस्तों, सातवीं चीज़ ये है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, तो अपनी बातचीत के दौरान में उस महफिल के अंदर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं को मुखातिब करना, उन्हीं की तरफ तवज्जो करना। और ये इंतहाई घटिया एक फेल है, एक बहुत ही गलत अलामत है कि आप जो अहम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको तो आप मुखातिब कर रहे हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उसी महफिल के अंदर जो और लोग हैं, जो बज़ाहिर शोहरत के एतबार से या रुपये और पैसे के एतबार से या क्वालिफ़िकेशन के एतबार से बड़े नहीं हैं, तो आप लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, इससे हमें बचना चाहिए। जितने लोग महफिल का हिस्सा है, तमाम लोगों को हमने मुखातिब करना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आप देखिए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अगर महफिल के अंदर एक तरफ सरदार लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उसी महफिल के अंदर गुलाम हैं या बच्चे हैं या देहात के रहने वाले कोई सहाबी है, कोई अदना से कोई आदमी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों की तरफ तवज्जो करते थे। और आपका इरशाद भी है कि एक मुसलमान के लिए बुरा होने के लिए काफ़ी है कि वो किसी आदमी को हकीर जाने, किसी को छोटा समझे। तो आप कोशिश करें कि इस आदत से हम लोग बचें। तो दोस्तों, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये 7 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को डैमेज करते हैं। तो कोशिश करें कि आज ही से हम इससे बचें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।